नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योतिका। आइए नजर है खबर की ओर। सरगुजा पुलिस द्वारा स्नेह छाया डे केयर सेंटर में 15 मई से 15 जून तक समर कैंप का आयोजन। पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया समर कैंप का उद्घाटन। समर कैंप में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए पेंटिंग एवं डांस क्लास के प्रशिक्षण की मिलेगी सुविधा। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आयोजित किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम। गर्मियों की छुट्टी शुरू होते ही बच्चों में काफी उत्साह नजर आता है। गर्मियों की छुट्टी के दौरान बच्चों के समग्र विकास एवं कौशल विकास को ध्यान में रखकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग के सतत मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में समर कैंप का आयोजन कर बच्चों को नई नई स्किल के द्वारा प्रशिक्षित कर छुट्टियों का सदुपयोग करने हेतु व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला, प्रशिक्षु आईपीएस चिराग जैन के नेतृत्व में स्नेह छाया डे केयर सेंटर में समर कैंप का आयोजन 15 मई से 15 जून तक किया जा रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारल गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत किया जाना आगामी पीढ़ी के लिए बेहतर कार्य योजना को दिखाता है। सरगुजा पुलिस द्वारा बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग में पेंटिंग एवं डांस क्लास का प्रशिक्षण देना एक नई शुरुआत है। उद्घाटन के दौरान उप पुलिस अधीक्षक श्री कामता सिंह दीवान, उप पुलिस अधीक्षक एसएस पैकरा, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक शुभम तिवारी, रक्षित निरीक्षक जयराम चेरमाको, थाना प्रभारी कोतवाली, उप निरीक्षक रुपेश नारंग, सहायक उप निरीक्षक संजय श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक विवेक शुक्ला एवं पुलिस लाइन के अधिकारी कर्मचारी सहित पुलिस परिवार के बच्चे काफी संख्या में शामिल रहे। आज 15 तारीख को हमने अंबिकापुर ज़िले की और बलरामपुर ज़िले की आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके संबंध में तैयारियों की प्रारंभिक बैठक ली थी और विशेष रूप से हमने जो तैयारी की समीक्षा की है वो यहाँ पर उपस्थित संसाधन, खासतौर से ईवीएम वेयरहाउस और एफएलसी जो जून के प्रथम माह में होना है ईवीएम्स का, और जो यहाँ के नए मतदाता है उनको जोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक ली थी। हमारे जो सरगुजा ज़िले में स्वीप का कार्यक्रम है वो बहुत ही सराहनीय तरीके से होता है। यहाँ पर जो नए विवाहित वधू है उनको भी सम्मान समारोह में बढ़ चढ़ करके हमारे बीएलओज़ ने स्वागत किया और उम्मीद करते हैं कि जब मतदान होगा तो ये सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। इसके अलावा जो नए मतदाता है 18 साल पूर्ण कर लेते हैं तो निर्वाचन आयोग ने 2023 में ये नियम लागू किया है कि 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो मतदाता 18 साल पूर्ण करते हैं, तो पिछले विधानसभा में 2018 में ये सुविधा नहीं थी, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष पूर्ण कर लेते थे वो वंचित रह जाते थे 1 जनवरी के बाद। तो इस साल जो है अनुमान है कि लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त मतदाता पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल इस एक नए नियम के लागू होने से और नए अर्हता तिथियाँ इफ़ेक्टिव करने से होंगे। सरगुजा ज़िले में भी बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, बलरामपुर ज़िले में भी नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कलेक्टर साहब ने किया है। इसके अलावा 100% विशेष पिछड़ी जनजाति के जो मतदाता है उनको भी हमें मतदान से जोड़ना है, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान केंद्रों में कई बार जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि रैंप है, शौचालय है, छाया की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है, ये भी नहीं रहती है, तो इसको लेकर भी हमने समीक्षा की। कल भी हमने फील्ड में भी दौरा किया और जायज़ा लिया। तो मुख्य रूप से जो है आज के बैठक में इसी तरह के निर्णय लिए गए।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से जो अंबिकापुर शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शहरी उदासीनता है, जो कि हम अक्सर देखते भी हैं। कई ऐसे नए मतदाता हैं जो कि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं जुड़ा है, या शहरी क्षेत्र की कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर कि मतदाता बाहर आकर के, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, तो मतदान करने से में रुचि नहीं लेते हैं। तो हमारा एक पोलिंग बूथ ऐप, एक नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है जिसमें कि अर्ली वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रहेगा, और हमारे मतदाताओं को किसी भी तरीके के क्यू में खड़ा ना होना पड़े, लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े, इसका प्रयास रहेगा। ये विधानसभा निर्वाचन जब होगा तो आते आते जो है इसके संबंध में सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या इस ऐप के माध्यम नहीं, जाना नहीं पड़ेगा। ये ऐप हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, जो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें लागू किया गया था, और ECI के माध्यम से जो है यदि सब ठीक रहता है और नियमों के तहत जो है वो यहाँ पर भी लागू होता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनावों में कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह के कतारों में खड़े न रहना पड़े। वैसे अभी जो होम वोटिंग की सुविधा है, होम वोटिंग का मतलब होता है कि 80 वर्ष से अधिक जो हमारे मतदाता है, वरिष्ठ मतदाता है, और जो दिव्यांग मतदाता है और कोविड पॉजिटिव मतदाता है, इनको हम बिल्कुल ये एक ऑप्शन देते हैं कि घर पर आकर आपका मत हम लेंगे, यानी कि मत पेटी और पूरा मतदान दल घर पहुंचता है और मतदान लेता है। ऐसे मतदाताओं के लिए भी कतार रहित मतदान की सुविधा आज भी उपलब्ध है। इन सभी तरह के मतदाताओं को हम खुद टेलीफोन करके एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक PWD सक्षम ऐप कहलाता है, एक मोबाइल ऐप है जिसमें कि एक दिव्यांग मतदाता अपने आप को रजिस्टर कर सकता है संबंधित मतदान केंद्र में। तो वहाँ पहुँचने पर उसको एक तो व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, एस्कॉर्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो कि मतदाता मित्र या मितान भी कहलाते हैं, और तीसरे है कि किसी भी कतार में उसको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। यदि आप 80 वृद्धजन हैं और 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो ये सुविधाएं तो ऑलरेडी उपलब्ध है, पर सामान्य मतदाताओं के लिए भी कहाँ तक लॉजिस्टिकली ये संभव हो पाएगा, ये नए ऐप के माध्यम से हम आने वाले विधानसभा में देखेंगे। 14 एवं 15 तारीख को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदया का सरगुजा एवं आसपास के ज़िलों का निरीक्षण हुआ है, और अभी सरगुजा ज़िले में 14 तारीख को मैडम ने बहुत सारे मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, BOL से बात की, BOL से जो नई जो ऐप्स होते हैं उसके बारे में जानकारी ली, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे नए मतदाता को जोड़ा जाता है, इन सब की जानकारियाँ करीब 10 पोलिंग बूथ से ली। और आज जो है वो समीक्षा बैठक हुई जिसमें बलरामपुर ज़िले के भी सभी अधिकारी मौजूद थे। मुख्यतः इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस को लेके एक बात आई, एक सेंसिटिविटी सभी अधिकारियों में आ जाए कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो उसको कैसे शुरुआत करनी है, और मुख्यतः जो इसमें बात आई कि जो मतदान केंद्रों की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, जो रैंप रहित, शौचालय रहित, बिजली रहित जो भी मतदान केंद्र हैं जहाँ पे भी, उनको समय रहते उसमें सुधार किया जाए। दूसरा, जो भी नए मतदाता जुड़े हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं, उन सभी मतदाताओं को अवेयर करके और उनको मतदान प्रक्रिया में कैसे जोड़ा जाना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कल नववधु सम्मेलन का करीब 3 या 4 जगह उद्घाटन CO मैडम द्वारा किया गया, और उसमें जो नवविवाहिता महिलाएं हैं जो अपने मायके से ससुराल आती हैं, तो जनरली शादी के बाद उनका नाम नहीं जुड़ पाता है और वो मतदान प्रक्रिया में ऐसे छूट जाती है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के महोदय के निर्देशानुसार एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार काफ़ी ऐसे न्यूली वेड डॉटर्स को ऐड किया गया है, और उनको कल प्रोत्साहित भी किया गया, और उनको ये भी बोला गया कि आप मतदान सिर्फ आपका एपिक कार्ड नहीं बनाना है, आपको मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेना है। इसके अलावा PVTG, PWD मतदाता और जितने भी मतदाता जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए मतदान को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे उनको लिए सुरक्षा दी जाए, इन सब की बहुत डिटेल में समीक्षा हुई, और सभी अधिकारी थे। हमारी जो इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस है सरगुजा ज़िले की वो अच्छी है, और जो भी कमियां हैं उसको करने के जो निर्देश दिए गए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा एवं
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसको समय रहते उसको पूरा कर लिया। सर जिले में या संभाग कितने नए मतदाता हैं? बहुत सारे माध्यम हैं, सीधे वेबसाइट पे ईसीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं और ऐप है, ऐप से भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। संबंधित जो जहां आपका पोलिंग स्टेशन है वहाँ एक निर्धारित बीएलओ है, उसके पास भी जा सकते हैं। मैं आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से सभी को ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मतदाता जो 18 साल के हैं या 18 साल के होने वाले हैं, वो सभी जिनका नाम नहीं है, जिनका एपिक कार्ड नहीं है, वो अपना नाम जुड़वाएं और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। सर मैडम, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जीटी न्यूज़ के साथ।